जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहेंगे वही होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। अब देखिए आगे, अब नारद जी का क्या क्या हाल होता है। श्री राम जी उनके अंदर का घमंड अहंकार मारने के लिए अब श्री राम प्रभु कौन कौन से जाल रचे हैं, आप लोग आगे सुनिए। रामायण में देखिए, बालकांड में आप लोग को मैं अच्छे से सुनाती हूँ, और गलत सही हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। राम की न चाय है सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मा लोक चल दिए। शंकर भगवान ने उनको समझाया कि नारद जी, आप ये जो हमसे बताएं वो और किसी को मत बताना। लेकिन नारद जी को मन में नहीं भावा और वो चल दिए ब्रह्मलोक को। एक बार कर तल बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिधु गमन मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गवन विद्या में निपुण मुनि था नारद जी। हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदवांत लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर से मिले उठी राम निकेता, बैठी आसन ऋषि समेता। बोल बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। जब नारायण जी पहुँचते हैं वहाँ पे, तो खुद विष्णु भगवान उनसे कहते हैं कि यहाँ कैसे आना हुआ। खुद वही पूछते हैं, क्योंकि श्री राम प्रभु को सब मालूम हो गया था। विष्णु भगवान नारायण को सब पता हो गया था कि इनके अंदर अहंकार का वृक्ष आ गया है, अब उसको कैसे ठीक किया जाए। रामा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। विष्णु भगवान उन्हीं से पूछते हैं, नारद जी से खुद पूछें, क्या कहाँ इतना दिनों के बाद आपने यहाँ आए हैं। काम चरित नारद सब भासे, जगपि प्रथम पर जी शिव राखे। अगपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। नारद जी फिर भी उन्होंने कामदेव के बारे में विष्णु भगवान को, नारायण भगवान को सब कुछ बताया। रुख बदन करी बचन, मृदि बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान रुखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों को मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान विष्णु भगवान नारद जी की और बड़ाई करते हैं, उनकी और प्रशंसा करते हैं, और उतने ही नारद जी खूब मन खुशी हो रहे हैं कि देखो मैंने इतना
कामदेव को जीत गया हूँ, तो विष्णु भगवान को भी मेरी बड़ाई कर रहे हैं। वही मुझसे पहले पूछे कि यहाँ कैसे आना हुआ। अब नारद जी के मन में इतना, उनके मन में अहंकार का अंकुर फूट रहा है कि अब विष्णु भगवान सोच रहे हैं, अब देखो कि विष्णु भगवान उनके साथ आगे क्या करते हैं। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान मृगा विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की कहई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत के तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपका भी कामदेव सता सकता है? विष्णु भगवान ने नारद जी को इतना चढ़ा रहे हैं, इतना उनका प्रशंसा कर रहे हैं कि कहने लगे कि कहीं कामदेव आपका कुछ बिगाड़ सकता है। और नारद जी उतने ही प्रसन्न हो रहे हैं। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरय अंकुरहु गर्भ तरुधा भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारहु खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुकहारी, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद मेरे सेवक हैं, भक्त हैं। अब इनके मन में तो घमंड और अहंकार का अंकुर हो ही गया है। अब इनका मुझे ही कुछ सहायता करना पड़ेगा, इनके मन से वो घमंड अहंकार निकालना पड़ेगा। अब आगे देखिए कि विष्णु भगवान नारद जी के साथ क्या क्या लीला करते हैं। जय सिया राम। जब मैं ये रामायण पढ़ती हूँ तो उसमें मेरा भी कल्याण है। आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, उतना ही मैं कितने बार राम राम करती हूँ, और आप लोग भी किया करें। काम करते हुए, इस संसार में रहते हुए राम राम का नाम लेते हुए आगे बढ़िए। जय सिया राम।